देखो आज से हम लोग एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। यानी बात जो बोलते हैं ना, कोई भी बात बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और इसी कथन को स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कथन को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। या फिर इसी को स्पीच भी बोलते हैं। इसी कथन नरेशन को क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं या फिर स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होता है? किसे स्टेटमेंट कहेंगे? नरेशन क्या है? स्पीकर्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड नरेशन। यानी वक्ता, बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति कुछ बात बोलता है उसकी बात को ही क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। वही लिखे हैं स्पीकर्स स्टेटमेंट। स्पीकर्स मीन्स क्या होता है? वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति कुछ बोलता है उसकी बात को ही क्या कहते हैं? नरेशन। वही वक्ता के द्वारा कही गई बातों को नरेशन कहते हैं। व्यक्ति जो कोई बात बोलता है उसी को क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। यूँ कहे कि किसी के द्वारा कही गई बातों को ही क्या कहते हैं? नरेशन। किसी के द्वारा कही गई बात को क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। नरेशन को कितने भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं? 2 भागों में। डायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? DS। और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसे कि कोई एब्सेंट है, पूछ दिए वो क्यों एब्सेंट है, बोल दिया वह कहता है मैं दोस्त के यहाँ जाऊँगा। वह कहता है मैं दोस्त के यहाँ जाऊँगा, तो अब मान लो कि बोला, ठीक से सुने नहीं, है ना। अब पूछ दिए तुम जाओगे? नहीं, वह कहता है। कौन कहता है? जिसके बारे में पूछें। अब ध्यान दो, अब जब नरेशन जो होता है, नरेशन हमेशा डबल क्लाउज का होता है। नरेशन जो होता है डबल क्लाउज का होता है। अब तक हम लोग जो पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं या फिर नरेशन पढ़े, टेंस वॉइस पढ़े हैं, तो उसमें सिंगल क्लाउज था। इसमें क्या होगा? डबल क्लाउज होगा। डबल क्लाउज होगा तो इसमें 3 ट्रायंगल बन जाएगा। एक तो होगा बोलने वाला व्यक्ति, एक होगा क्या? बोलने वाला व्यक्ति, दूसरा क्या होगा? सुनने वाला, और तीसरा जो होगा जिसके बारे में बात करें। जैसे मान लो कोई एब्सेंट है, पूछ दिए वो क्यों एब्सेंट है, तो कहता है कि मैं दोस्त के यहाँ जाऊँगा। अब दोस्त के यहाँ जाऊँगा, पूछ दिए वो तुम दोस्त के यहाँ जाओगे? नहीं, वह दोस्त के यहाँ जाएगा। अब जैसे वक्ता बोलता है, अब देखो वही डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? स्पीकर्स स्टेटमेंट। स्पीकर्स स्टेटमेंट इज यूज्ड सेम एज ही या सी स्पीक्स। ही या सी स्पीक्स, दैट मीन्स है स्पीकर। अब बोलने वाला जो होगा, हो सकता है लड़का हो या फिर लड़की हो, इसलिए यहाँ क्या यूज किए हैं? ही या सी। वो स्पीक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी जिस प्रकार वक्ता बोलता है, जिस प्रकार वक्ता बोलता है, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हूबहू, यानी जिस प्रकार वह बोलता है उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हूबहू, यानी जिस प्रकार वह का मतलब क्या है? वक्ता बोलता है उसी प्रकार उसके कथन का, किसके कथन का? वक्ता जो बात बोलता है उसी प्रकार उसके बात का प्रयोग किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। जैसे वह कहता है कि मैं कलाकार हूँ। वह कहता है कि मैं कलाकार हूँ। अब इसमें दो है कि नहीं? 2 क्लाउज है। एक तो है कि वह कहता है, दूसरा क्या है? मैं कलाकार हूँ। तो 2 आ गया। अब ये इसी को कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष कथन। जैसे वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं कलाकार हूँ। वह कहता है मैं कलाकार हूँ, तो कौन कहता है? जो बोल रहा है। अब इसमें मिला देंगे कि वह कहता है कि वह कलाकार है, तो वह कलाकार है तो कौन कलाकार है? जो वक्ता बोला। तो मैं जो वो बात बोला, क्या बोला? कि मैं कलाकार हूँ। अब सेम उसी बात का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कथन, यानी डायरेक्ट स्पीच। अब देखेंगे क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। चलो देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? स्पीकर्स स्टेटमेंट मीन्स क्या है? बात।
अभी बताए हैं। यानी वक्ता जो बात बोलता है उसी को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्पीच कहते हैं, उसी को फिर क्या कहते हैं? नरेशन बोलते हैं। स्पीकर्स स्टेटमेंट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता जो बात बोलता है उसकी बात को डायरेक्ट ना बोलकर उसमें अपना बात मिला दिए, उसमें क्या किए? अपना बात मिलाकर बोला जाता है, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वह क्या कहता है? वह कहता है कि वह एक कलाकार है। वो बोला होगा क्या? मैं एक कलाकार हूँ। वक्ता जो बोला क्या बोला होगा? मैं एक कलाकार हूँ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? वह कलाकार है। वह कहता है कि मैं कलाकार हूँ, वो तो बोला होगा यही। वह कहता है मैं कलाकार हूँ, लेकिन जो बताने वाला व्यक्ति है कि वह ऐसा बोल रहा था तो कहा कि वह कहता है कि वह एक कलाकार है। बातचीत पढ़े हो ना तुम लोग? बातचीत पढ़े हो ना? दो बुढ़ियों की बातचीत है ना? दो बुढ़ियों की बातचीत यानी कहा जाए तो एक तरह से जो बात बनाने वाला ना, चुगली करने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाला। जैसे महिलाएं बैठ जाएगी, दोनों बात करते रहेंगे। दो महिला बैठ कर बात करते रहती है। दो महिला बैठ कर क्या करती है? बात करती है। तो कहा जाएगा कि नरेशन जो है ना ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, पुरुष को भी समझ में आएगा। क्या अभी क्या बताया कि नरेशन जो है ट्रायंगल बनाता है। नरेशन क्या करता है? ट्रायंगल। एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात किया जाए। तो महिला हे दीदी ना सुनाई छी, वो ऐसे कहत रहे है ना। महिला गाँव घर में ही ना करती है, हे दीदी ना सुनाई छी, वो फनिया ऐसे कहत रहे है, यही ना बात करती है महिला। गाँव घर में क्या करती है? तो ये बात बोलती है महिला। तो ऐसे कहा जाता है कि महिला को ज़्यादा समझ में नरेशन आएगा। अब ध्यान दो, ये तो ये समझो क्या है? वह कहता है कि वह एक कलाकार है। वक्ता जो बोला उसकी बात को डायरेक्ट नहीं, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, इसी को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी किसी की बात को अर्थ निकाल कर अपनी बात उसमें मिलाकर पेश किया जाए, उसी को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। अब ध्यान दो, सम कॉम्प्रिहेंसिव मैटर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ नरेशन। यानी नरेशन को समझने के लिए कुछ उपयुक्त बातें, नरेशन को समझने के लिए कुछ बात समझना जरूरी है। अब सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको अभी पूरा लिखकर समझाएंगे। अब समझो, यहाँ ये जो ए लका समझो क्या है? ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। अब यहाँ जो ये चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल होगा तब तो इन्वर्टेड कॉमा बोलेंगे। अब यहाँ डबल है तो इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमास। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमास। तो इसको समझना जरूरी है। कॉमा और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। सिंगल होगा तो कॉमा बोलेंगे और डबल है तो कॉमास बोलेंगे। अब इसको एक एक करके समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है? एक एक कर इसे समझते हैं। देखो अभी क्या लिखा था? सम कॉम्प्रिहेंसिव मैटर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ नरेशन। नरेशन को समझने के लिए कुछ उपयुक्त बातें समझो क्या क्या है। सबसे पहला क्या है? अभी इस प्रकार से एक सेंटेंस लिखा थे, उसमें बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये भी बताया कि पूरा को डिटेल में बताते हैं। क्या है रिपोर्टिंग स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? तो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के है ना, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या है? ही सेज टू मी आई एम रेडी। अब ये जो आई एम रेडी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो यहाँ सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो बाहर क्या है सेंटेंस? ही सेज टू मी, यही ना सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इसी को क्या कहेंगे?
इसी को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कमा के बाहर वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें किसी को दिक्कत समझ में आया? अब दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कमास के बाहर वाले सेंटेंस के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कमास के बाहर वाले सेंटेंस के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही सेज टू मी आई एम रेडी। अब ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कमा के अंदर है, ये इन्वर्टेड कमास के अंदर है ना। अब बाहर वाले जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कमास के बाहर वाले जो सेंटेंस है, अब इसमें वर्ब कौन सा है? वर्ब कौन सा है? ये सेज है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें समझने में दिक्कत किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इन्वर्टेड कमास के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या? ही सेज टू मी आई एम रेडी। ही सेज टू मी आई एम रेडी। अब इन्वर्टेड कमास के अंदर कौन सा है? यही ना है, आई एम रेडी। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन कहलाएगा? यही ना है। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। एक और इसमें बच रहा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच उसको बताते हैं। देखो क्या है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अभी हम लोग पढ़े क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कमास के अंदर वाले सेंटेंस के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कमास के अंदर वाले, यानी इन्वर्टेड कमा के अंदर जो सेंटेंस होगा उसके वर्ब को क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखो क्या है? ही सेज टू मी आई एम रेडी। ही सेज टू मी आई एम रेडी। अब इन्वर्टेड कमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है? क्या है? आई एम रेडी। अब इसमें जो है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? वर्ब कैसे नहीं है? एम वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब है ना, इसको क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, ही सेज टू हर आई हेल्प यू। अब इसमें इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले सेंटेंस के वर्ब को, तो इसमें वर्ब कौन सा है? हेल्प। इस वर्ब को क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट में लिख दें VRS, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो समझ में आया रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम?